आज हम पढ़ेंगे सेल कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका क्या होती है। सबसे पहले तो कोशिका जिस प्रकार एक छोटा या बड़ा मकान असंख्य ईंटों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक छोटा या बड़ा मकान एक एक ईंटों से या पत्थरों से मिलकर ही बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं सेल की। सेल मिलकर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। सेल्स टिश्यू का निर्माण करते हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक बोतल के कॉर्क में परिच्छेद किया और उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को देखा। मधुमक्खी के छत्ते के समान एक स्ट्रक्चर पाई, जिससे उसने कोशिका नाम दे दिया उसको। उसी प्रकार कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, 1665 में की थी। और कोशिका विज्ञान क्या होती है? कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका, हम बात करें फादर्स ऑफ लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लिविंग सेल्स की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी और मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम इनके डिफरेंस देखेंगे, इनमें अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्र का अभाव होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसके अंदर क्रोमेटिन भी बनता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमेटिन नहीं बनता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नील हरित या एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, अमीबा, पैरामेसियम, ये पाए जाते हैं छोटे छोटे जीव, जिन्हें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये ह्यूमन, प्लांट्स या एनिमल, इनमें पाई जाती है। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग सॉरी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? और एक होता है लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन। यह लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी और लार्जेस्ट का सबसे बड़ी, यह ध्यान रखना बस। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? फीमेल ओवम। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्व या तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, PPLO, जिसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर ह्यूमन बॉडी की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, वो होती है स्पर्म, या कोई उसको RBC भी कहते हैं, लेकिन राइट इसका स्पर्म है।